और जो भगवान के भक्त होते हैं ना, उनको दुख देना ये बहुत महंगा पड़ता है। लेकिन भैया ध्रुव सत्य ये है इस दुनिया में कि जिसका मिलन हुआ है ना, उसका वियोग भी जरूर लिखा है। दुनिया में दिन है तो रात भी है ना, सुबह है तो शाम भी है। अब कोई अपनी बेटी को कितने प्यार से पाले, लेकिन कुंवारी तो नहीं रख लेगा ना, जबकि उसकी विदाई का दुख दर्द कितना कठिन होता है, लेकिन फिर भी करना तो पड़ता ही है। भगवान को लेने के लिए अक्रूर जी चले, इधर भगवान गैया चराने के लिए चले, लेकिन भगवान को पता लग गया कि मेरा लेबुआ चल दिया है। ये जो मिलन है ना, ये जितना सुख देता है इससे ज्यादा कहीं दुख भी देता है। आज जब भगवान गैया चराने गए तो और दिन तो मस्ती से खेलते थे, कूदते थे, नाचते थे, लेकिन आज मन नहीं लग रहा उनका, क्योंकि भगवान को पता लग गया है। ऐसे ही आज कथा में बहुत से भाई, बड़े बूढ़े, माताएं, इनको कशुन को कर लेते ही मन नहीं लग रहा होगा। ये पता लग गया होगा कि आज लास्ट दिन है, लेकिन अपना बस भी नहीं है। कन्हैया जो है ना, एक कदम के पेड़ के नीचे लेटे हुए थे। वहां ग्वालवाल आए कि लाला चल खेलेंगे। भगवान ने कहा आज खेलने का मन नहीं है। बोले क्यों? बोले बस ऐसे ही। गैया हाँक दी, उदासी छाई है। बाड़े में बंद करके गैया काका जी से, अक्रूर जी से मिले और बोले काका तुम मुझे लेने आए हो, पर मेरी मैया को मत बताना, क्योंकि मेरी मैया रो रो करके बुरा हाल कर देगी। मेरी मैया जो है सुबह मेरा मुंह देखती है जगते ही, तो उसे सुकून मिलता है। अभी मेरी मैया से कुछ मत कहना, ठीक है? लेकिन जाने कैसे बात तो फूट गई कि लेबुआ आया है। जब बात फूटी ना, तो गोपियों ने ग्वालवालों से कहा कि जाओ भगवान से पूछो कि ऐसे अचानक जाने का प्लान कैसे बना लिया, हम पे कोई गलती है गई का? वो जैसे राखे वो वैसे ही रहेंगी, पर हमें छोड़ के न जाए, हमारी प्रार्थना। ए भैया राजस्थान के हो, मुझे नहीं पता भगवान में और गोपी ग्वालवालों में कितना प्रेम रहा होगा। मैं तो पढ़ी लिखी बात कह रहा हूं, पर मैं अंदाज ये लगाता हूं कि मेरा और तुम्हारा ये 7 दिन का मिलन जब इतना प्यार पैदा कर सकता है, इतना प्रेम तुम्हारा मुझसे 7 दिन में हो सकता है, जबकि मैं तो किसी से व्यक्तिगत मिला भी नहीं हूं। ज्यादा न मिलने का कारण भी और तो है ही, लेकिन यह भी एक कारण है कि मैं हर समय रमता हुआ पंछी हूं, और ज्यादा मन जो है तुम मुझसे लगाओगे तो तुम्हें बहुत रोना पड़ेगा। इसलिए मैं बहुत एक दूरी मेंटेन करके सबसे रखने की कोशिश करता हूं, लेकिन फिर भी तुम्हारी आंखों में ये जो आंसू हैं, ये इस बात को बताते हैं कि इन 7 दिनों में कितना प्रेम हुआ है तुम्हारा। तेरी मैया
इसमें बहुत से ऐसे लोग होंगे जो आज रोएंगे और जो अपने शायद बाप के मरने पर न रोए होंगे, ऐसे लोग भी रोएंगे। बहुत से ऐसे होंगे जो अपने खास संबंधियों के मरने पर नहीं रोए होंगे, लेकिन आज वो अपना रोना रोक नहीं पाएंगे, क्योंकि ये सात्विक प्रेम है, ये वासना रहित प्रेम है, ये स्वार्थ रहित प्रेम है। मेरा और तुम्हारा न जाने कौन से जन्म का रिश्ता रहा होगा। मैं तुमको नहीं जानता और तुम मुझे नहीं जानते, लेकिन फिर भी इतना लगाव। बहुत सी माता ऐसी होंगी जिन्होंने अपने सब काम धंधे छोड़ दिए होंगे 7 दिन के लिए, केवल आगे जगह घेरने के लिए वो बहुत जल्दी चल करके आती होंगी। मैं आपके इस प्रेम को प्रणाम करता हूं, नमन करता हूं। लेकिन भैयाओ, ये जो गुरु से प्रेम, संत से प्रेम, कथा से जो प्रेम होता है, ये दुनिया से प्रेम कम करा देता है। और यही कथा का फल है कि दुनिया से प्रेम कम हो जाए, कथा से, गुरु से और भगवान से प्रेम बढ़ जाए। अच्छा, एक बात बताऊं, इन 7 दिनों में मुझे भी तुमसे प्रेम होता है, ऐसी बात नहीं है। तुम्हारे चेहरे बहुत मेरी निगाह में आ जाते हैं, जो बहुत अच्छी तरह मेरी कथा को सुनते हैं, रिस्पॉन्स देते हैं, उन सब के चेहरों से मुझे वो लगाव होता है, प्रेम होता है। क्योंकि प्रेम जो है वो प्रेम करने पे मजबूर कर देता है। ना जाने तो से कौन जन्म का नाता हो, नाता ना जाने तो से कौन युगों का नाता। रे मनमोहन तेरे बिन रहा न जाता, कृष्णा रे तो से कौन युगों का नाता। लाला रे जन्म का नाता। और आप तो जो बच्चे हैं उन्हें भी मुझसे बड़ा प्यार है, बूढ़े हैं उन्हें भी, जवान हैं उन्हें भी, माताओं में भी, सभी को मुझसे जो लगाव है, ये भगवान की कृपा के बिना नहीं होता, ये भगवान की कृपा है। तो हम लोगों में इतना प्रेम जब 7 दिन में हो सकता है, भगवान तो 12 बरस रहे, और वे केवल इतने नहीं मिलते थे दिन में, हम तो केवल 3 घंटा से 4 घंटा, और वो में हमारे तुम्हारे बीच में एक दूरी रही। लेकिन भगवान तो संग ही खेले, संग ही लड़े हैं। भगवान को एक सखा हो, अपने यहाँ आप लोगों ने कभी खेला हो, जैसे ईंट में ईंट मारते हैं और फिर ईंट में ईंट लग जाए तो दूसरे पीठ पे बैठा के माँ तक ढो के ले जाता है ना। तो एक सखा भगवान के साथ में ये बहुत खेलता था, और जब भगवान लास्ट में उससे बेईमानी करते थे, बाकी पीठ पे तो बैठ जाते,
लेकिन अपना नंबर आते सो कहते खेल बिचर गो बनिया मर गो, खेल बिगड़ गो बनिया मर गो। बनिया कहता है कि मनुआ कहता है? मनुआ, हाँ मनुआ मर गो, खेल बिगड़ गो मनुआ मर गो। ये हमारे जो सूरोठ भाई है ना, ये ज्यादा दिमाग में ताते बनिया निकल गई है। हाँ तो खेल बिगड़ गो मनुआ मर गो, ऐसे करके कन्हैया चले जाते थे। अब कन्हैया के वो सब सखा अब कैसे उन बातों को भूल पाएंगे। अच्छा, जो बच्ची घर में ज्यादा हंसती है, खेलती है, सबसे प्यार करती है, सबकी सेवा करती है, उसी की ज्यादा याद आएगी। और वैसी मुंह फुला के रही हो और गुम सुम उसी घर में परी हो, है वो तो भले ही विदा है जा जा है, आज कल ले जाए सो आज हो जा गोला फुल्लो है, लेकिन याद उसकी थोड़ी आती है। याद उसकी आती है जो बड़ी शील स्वभाव की, माँ बाप भैया चाचा ताऊ चाची ताई सबकी सेवा करे, सबते बना के रखे और सब घर में प्यार को माहौल रखे। ऐसी जो बच्चियां होती हैं उनकी बहुत ज्यादा याद आती है। उनका विदा करना ही समझ लो मरते नहीं है, सब कर्म हो जाते हैं माँ बाप के, है ना। आज जो है ग्वाल बाल भगवान के भीतर कमरा में गए, भगवान तो सोच रहे मैं कैसे समझाऊंगा इनको, कैसे इनको चुप कराऊंगा। भगवान ने जैसे कमरे में आते हुए देखा सखाओं को तो सबसे गले लिपट कर रो पड़े, आंसू छलक आए। ग्वाल वालों ने कहा क्या बात है लाला, हम जो सुन रहे हैं कछु गड़बड़ लग रही है। बोले हाँ भैया, हमारो तुम्हारो मिलवो इतने दिना को ही लिखो, अब मुझे अपने कर्तव्य के मार्ग पे जाना है, मुझे क्षमा करना। मैंने बहुत बेईमानी खेलन में करी, मेरी तुम्हारी बहुत लड़ाई होती। अच्छा, ये मित्रों की लड़ाई और बहन भैया की लड़ाई ये बड़ी अजीब होती है। लड़ाई बंद हो नहीं पाती है और मिले बिना भी रहा नहीं जाता है, हैं? लड़ाई बंद भी नहीं होती है और मिले बिना भी नहीं रहा जाता है। ये इस प्रकार का है। माताएं पीछे बैठ जाए, पीछे पीछे निकल जाओ, पीछे की साइड में, और जहां जगह मिले वहीं बैठ जाओ, जहां खड़ी हो वहीं बैठ जाओ जब तक, फिर बाद में बैठ जाइए। अब क्या हुआ, अंदर जब ग्वाल वाल गए भगवान रो पड़े। इतने में रात में यशोदा की आंखें खुल गईं, द्वार पे आई, गोपियां रो रही थीं। यशोदा ने कहा अरे मेरे द्वार पे इतनी भीड़ रात में, क्या बात है, क्यों रो रही हो? तब एक गोपी ने कहा अरे भोली बावरी यशोदा, तो पतो ना ब्रज पे पहाड़ टूटो है, ब्रज पे पहाड़ टूटो है। बोले का है गो? तब गोपी रो करके कहती है उस गोपी ने कहा अरे यशोदा, श्याम सकारे जाएंगे, नैन मरेंगे रो, हे विधना
हो लाला, सवेरे चले जागो। कहाँ? बोले अक्रूर लेवे आयो। सीधे लाला के कमरे में गई मैया दौड़ी दौड़ी। भगवान ने माथा पाँव में रख दिया माँ के और आंसुओं से चरण धो दिए। और आंसुओं से चरण धो करके जब मैया ने लाला को उठाया तो आंखों में जो आंसू थे, एक बात बताऊं, उन आंसुओं को देख करके मैया समझ गई। मैया ये बात समझ गई कि मैं जो सुन रही हूं वो सही बात है। भैया बेटा, जहाँ जगह मिल जाए वहीं बैठ जाओ। कथा में विघ्न डालोगे तो दोष लगेगा। बस अब चुप हो जाओ। भगवान ने कहा, मैया तूने जो सुना है ना वो बात बिल्कुल सही है। कर मन सो मिलवो भयो, कर वही तो बिछुड़ा। अरे मैया, मेरो तुम्हारो इतने दिना तक कोई संयोग है तो अब मुझे अपने कर्म के मार्ग पे जाना है, कर्तव्य के मार्ग पे जाना है। और मैया एक न एक दिना तो सबको बिछड़ना पड़ता है, चाहे वो माँ बेटी हो, चाहे वो बहन भैया हो, सब एक दिन इस दुनिया से बिछड़ते हैं। मैया मेरो और तुम्हारो इतने दिना को संयोग लिखियो, अब मुझे ऐसा आशीर्वाद दे कि मैं अपने कर्तव्य के मार्ग पे सफल है जाऊं। मेरी जी प्रार्थना है। मैया ने कहा, बेटा तेरी कुंडली पंडित जी ने बनाई थी तब बताया था कि तेरो बेटा काउदना राजा बने। वो मुझे लगता है कि तेरे राजा बनवे के दिन आएंगे। पंडित जी ने एक बात और कही थी, जब राजा बनेगा तो तू हमेशा हमेशा के लिए जा खोए बैठेगी, फिर तेरो जाको मिलन नहीं रहेगा। बेटा मुझे लगता है वही समय आएगा तेरे राजा बनवे को, और मैं तो माँ हूं तो खूब राजा बने। मेरी तो दुआएं हैं, आशीर्वाद है। मैं कैसे नहीं चाहूंगी कि तू राजा बने, मैं तो चाहूंगी कि तू राजा बने। पर बेटा तू मुझे बुढ़ापे में मिले और मैं तेरे अलावा मेरे बुढ़ापे को कोई सहारा तो है ना। मेरी हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि तेरे महल होंगे, दास और दासी होंगे, बिना में तू मोए अपनी नौकरानी, अपनी दासी की जगह और अपने नंद बाबा को गैयन की सेवा में लगा लियो। बुढ़ापो कट जागो, हम तेरे दर्शन कर लो करेंगे और काउते नहीं कहेंगे कि हम ते मैया बाबा हैं, तेरी कहूँ बेइज्जती नहीं हम देंगे। भगवान ने कहा, मैया कैसी बात करती है, मैं कितनों बड़ो है जाऊं, राजा बन जाऊं, लेकिन तेरो लाला हमेशा रहूंगो और हूं। तू मेरी माँ है। अभी आधी रात है मैया, अभी चल सो जा। अब कहूँ माँ को नींद आती है। रात रोते रोते कट गई, सवेरो भयो। भगवान को तैयार किया माँ ने, लेकिन रो रो करके, जैसे ये बच्चियाँ जब विदा होती हैं तो इनकी सहेलियाँ तैयार करती हैं, लेकिन खुशी में नहीं, रो रो करके तैयार करती हैं। वो सारी बातें याद आती हैं, हम ऐसे खेलती थीं, ऐसे लड़ती थीं, वो सब बातें याद आती हैं। आज माँ को भी लाला के पूरे पहले के सब काम याद आ रहे हैं।
और भगवान को भी कि ऐसे ऐसे मेरे संग माखन चोरी करते थे सखा। मैं तो गैयाओं को ऐसे करके दुपट्टा फहराता था और गैया दौड़ी चली आती थी। इन मेरे ब्रजवासियों को मैं भी कैसे भूल पाऊंगा। भगवान को मां तैयार कर रही है, मुकुट बांधा, मोर मुकुट बांधा, तिलक लगाया, टीका किया, और मां ने अपने कलेजे के टुकड़े को अपने कलेजे से चिपका लिया, रो पड़ी। भगवान तो जहां राखे सुखी राखे, मेरी आशीर्वाद मेरी दुआ तेरे संग है बेटा। भगवान उन ग्वाल वालों से मिले जिनके साथ माखन चोरी करते थे। भगवान अंतिम में अपने नंद बाबा से मिले और बाबा जो थे वो आंसुओं को छुपाए फिर रहे थे। जैसे बाप होता है ना बेटी का, विदाई के समय बाप जो इधर उधर भटकता, इधर उधर छुपता फिरता है कि मुंह पे देखे और नहीं जाए वो। लेकिन यदि बेटी जो है बाप के गले से लिपट जाती है ना, तो फिर उसे विदा करना बड़ा मुश्किल होता है। उस बेटी को उस बाप का कलेजा छुड़ा नहीं पाता। लेकिन और लोग जब छुड़ाते हैं, लेकिन उस बेटी का प्रेम तो सबसे ज्यादा तब दिखाई देता है जब उसका भैया जब गोद में लेकर के जब गाड़ी में डालता है और वो उसके कपड़े पकड़ लेती है और भैया भैया कहकर के रोती है ना, तो जो रोज लड़ता था उस दिन उस समय पर उसके भी आंखों में आंसू आ जाते हैं। किसी ने पूछा कि तू तो रोज लड़ता था रे कुत्ता बिल्ली की तरह से, तू क्यों रोया? तब उसे याद आती है कि मेरी जीजी है ना, मोते कबहू नहीं लड़ी, मैं ही लड़े हूं। और मोते कितनी लड़ाई आ जाती, लेकिन शाम को रोटी तब खाती जब मुझे खवाती थी। कई बार तो मुझे पापा से बचाया, गलती को अपने ऊपर ले लिया था। वो सब बातें उसे याद आती हैं। मेरा होमवर्क रह जाता था तो खुद रात में जग करके मेरा कराती थी और करती थी। चाहे मेरी कितनी लड़ाई आ जाए, पर मेरे कपड़ा धुलना, सेट रखना, मेरा कमरा सही रखना, वो सब बातें कैसे भूल जाए। इस बात को सोच करके वो भैया भी रो पड़ता है जो रोज लड़ता था। जो कहते कब कंटी कटेगी तेरी, लेकिन अब ना कह रहा, क्योंकि प्रेम में वो ताकत है, पत्थर को भी पिघला देता है। प्रेम में वो क्षमता है। जिनके बहन नहीं होती उनसे पूछना बहन का प्यार क्या होता है, वो तरस जाते हैं। भैया आज ऐसे ही भगवान को सजा रही हैं गोपियां, बाप विदा कर रहा है, लेकिन पता है आज खुशी किसी को नहीं है। मैया यशोदा तो रो पड़ी है, बार बार आंसू पोंछ लेती है, बोले कहीं मेरा बेटा ये न समझे कि मुझे रोकने की कोशिश कर रही है। अंतिम में अक्रूर जी महाराज ने भगवान को रथ पे चढ़ाया, आगे गोपियां रथ के नीचे लेट गईं। बोले नहीं, हमें ऐसे छोड़ के मत जाओ, तुम नहीं मिले थे तब तक तो हम संसार में जी रही थी, लेकिन अब तुम्हारे बिना जा दुनिया में हमारा मन नहीं लगेगा, अब तुम्हारे बिना जा संसार में हमारा मन नहीं लगेगा। या तो मार जाओ, या हमें ले चलो, या हमें छोड़ के जाओ मत। ये भक्त और भगवान का प्रेम है ना, बहुत अद्भुत है। भगवान को फिर उतरना पड़ा, गोपियों को समझाया मेरे कर्तव्य के मार्ग में बाधा न बनो। इधर यशोदा बेहोश होके गिर पड़ी, फिर भगवान को आना पड़ा यशोदा के पास। मैया देख तेरो लाला हूं, अभी कहूं ना गए यहीं पे हूं। मैया ने जब आंखें खोली ना तो आंसुओं की धार बह गई और हाथ जोड़ के बोली, लाला मैं तो रोकूंगी नहीं। कौन मां रोकेगी राजा बनने से अपने बेटे को? मैं तुझे नहीं रोकूंगी, पर मेरे मन में एक पीड़ा है, मेरा दर्द है, पर दूर करके जा। कहा
तब मैया ने कहा, मैंने एक दिना तू उखलते बांधे हो और पूरे दिना भूखो प्यासो उखलते बंधे हो रहे हो। मुझे वो बात जब याद आती है तो मेरा कलेजा फटता है, मेरे सीने में दर्द होता है। तू मोते यूं कह जा कि मैया मैंने तू क्षमा कर दे। यदि तू यूं कह देगा तो मेरे मन को संतोष हो जाएगा। तेरे ऊपर पेड़ गिर गए थे, काश मेरे बच्चे को उन पेड़ों के नीचे आने से कोई हाथ पांव टूट जाता तो मैं अब क्षमा कर पाती अपने आप को। नहीं ना, इसलिए लाला मैं अपने आप को क्षमा नहीं कर पा रही। यदि तू क्षमा कर दे मोह तो शायद मेरे मन में शांति मिल जाए। ये दुनिया के जो रिश्ते हैं ना भैया, इन रिश्तों में स्वार्थ होता होगा, लेकिन मां जो है निस्वार्थ प्रेम करती है। मां जैसा प्रेम या तो परमात्मा कर सकता है या गुरु कर सकता है। संसार के संबंधियों में कोई मां जैसा प्रेम नहीं कर सकता है। मां का प्रेम बेटी को तब पता लगता है जब वो विदा हो जाती है। उससे पहले तो कभी कभी बेटी मां को दुश्मन समझ लेती है, मां को बुरा समझ लेती है, लेकिन जब वो खुद मां बनती है ना तो समझ में आता है मां क्या है। मां का जो प्रेम होता है ना, या तो उनको पता होता है जिनके मां होती नहीं है, उनसे पूछिएगा मां की कीमत क्या होती है, मां की वैल्यू क्या होती है। भैया या दुनिया में जितने रिश्ते हैं नाते हैं, यदि कोई आदमी कहूं परदेश से घर लौट रहा होए और घर फोन करे पत्नी को कि मैं आ रहा हूं, क्या लाऊं, कह देगी मेरे लिए ये ले आना। बहन फोन पकड़ेगी तो कहेगी ये ले आना। बच्ची आ जाएंगी ये ले आना। लेकिन जब फोन मां के कान पे जाता है और जब वो कहता है कि मां मुझे 15 दिन की छुट्टी मिली है, मैं आ रहा हूं, क्या लाऊं, तो क्या कहती है, न मुझे सोना चाहिए, न चांदी चाहिए, न मुझे साड़ी चाहिए, न कोई मिठाई का डिब्बा, तू जल्दी आ जा, देखे बिना बहुत दिन आएगा। मेरा तो सुकून भी तू है, मेरी दौलत भी तू है, मेरा तो श्रृंगार भी तू है। कितनी बीमार पड़ी हो, यदि बालक को आ जाए ना तो ठीक है जाएगी, बिना दवाई के रोग भाग जाएंगे। अपने कलेजा से लगा लेगी, जेठ भर के मिलेगी, सबसे ज्यादा खुश होगी। जब तक बालक रहेगा कोई दवाई की जरूरत नहीं, लेकिन जब वो लौट के वापस जाता है तो बहुते बार बार कहेगी परामठे बना दियो, अचार रख दियो, टेंटी को, मिर्च को। बोले जब जाको ब्याह नहीं भयो ना तब मैं जाके ले घी कर करके भेजती थी। कई माता ऐसी देखी जाती हैं कि अब दूध नहीं पिएंगी, घी नहीं खाएंगी, लेकिन बालक को जोर जोर के घी रखेंगे कि ले जा 5 किलो है पायो, अब कि कम दूध दे। खुद ने दूध पियो ना। अरे मेरे हाड़न में का है रो, मैं का जवानी मैं जवान बनूंगी, अब अपनी बात टाल देगी। मुझे दुख तो तब होता है इस बाहर हिंदुस्तान में, मां ने तो जोर जोर के
घी रखे। लेकिन शादी हो जाने के बाद जब बेटा छुट्टी आता है तो माँ के हाथ पे 1000 रुपए भी रखता नहीं है। बहुत दुख होता है। क्या वो माँ 1000 रुपए लायक भी नहीं रह गई? जिसने घास खोद खोद के भैंस को दूध बढ़ायो कि अब कि घी 5 किलो ते ज्यादा है जाए, और खुद को खेत नहीं हो तो दूसरे की मेड़ पे जाती है और वो फटकार देता। लेकिन वह फटकार खावे में कोई दिक्कत नहीं आती। कैसे बेटा काजे अब के 5 किलो ते ज्यादा घी है जाए, है ना। एक बात बताऊं, उन बच्चों को, उन बहुओं को मेरी प्रार्थना है, उस मां की सेवा जरूर करना जिस मां ने अपना सब कुछ तुम्हें अर्पण कर दिया। उनका तन, उनका मन, उनका धन, उनका जीवन। और ऐसे देवता को भी जो लोग पूजे न, ऐसे देवता का भी आदर न करे, उसकी सेवा न करे। बहू तो 10-10 हजार की साड़ी पहन रही है और वो तो बाकी तो 500 की साड़ी ला के दे दो तो खुश फूली फूली फिरते दुआ देती है, तुम्हारी पीठ पे हाथ धरेगी। और एक बात बताऊं, संसार में पत्नी नाराज हो जाए तो मनाना मुश्किल हो जाता है, लेकिन मां को देखना तुम ही नाराज है सकते हो, लेकिन वो नाराज नहीं होती। यदि कई बात मैंने कहा तू में है जाए, वो इंतजार करते कि आ जाए तो मैं ही मना लूं, म्यो का घट रहा है। तुम जाकर के देखना, 1 मिनट में तुम्हें अपनों बना लेगी। मैं तो इंतजार कर रही तू आ जाए। है? कितना निर्मल और पावन है माँ बेटे का नाता। 9 मास गर्भ में धरती, उस माँ को शीश झुकाता। ये बेटा कोई माँ से रूठे, माँ 100 बार मनाए। यदि माँ बेटे से रूठे, उसे कौन मनाए, उसे कौन मनाए। माँ तुमसे कुछ नहीं चाहती, बस ये चाहती है तुम सब प्रेमते रहें। आज ये रामनिवास जी 4 भैया हैं, आज इनकी माँ होती और इन चारों को एक जगह देखती ना, आज उसकी खुशी का ठिकाना नहीं होता। वो ये चाहती है मेरे बच्चों में प्यार रहे, मेरी बहुओं में प्यार रहे, मेरा परिवार एक रहे। तुमसे कभी सोना चांदी मांगती है? अरे वो तो अपने शरीर की सेवा भी नहीं चाहती, जो कहती मेरे हाथ पांव चल रहे हैं, मुझे सेवा की जरूरत नहीं है। पर तुम 4-5 भैया एक रह करो और कब मेरे पास आओ करो तो मेरे पास बैठो करो, मैं बना के खवाऊं। ऐसा देवता मिलेगा कहीं धरती पे दूसरा? कोई सवाल ही नहीं है सर। शंकर भगवान करुणावान है, अच्छी बात है। भगवान राम करुणावान है, अच्छी बात है। लेकिन मां जैसा देवता करुणावान, कितनी लातें मारी होंगी हमने, कभी गुस्सा हुई?
मैं उन बच्चों से बहुत नाराज होता हूं जो छोटी छोटी बात पे माँ बाप से महीनों सालों नहीं बोलते हैं। काई बात पे ने कि मैया ने कछु कह दे, अरे तू बोलेगा तेने कितनी लात दी है, तेने कितने बार खोसे हैं, तेने कितने कपड़ा फाड़ दे माँ के, बोलेगा। आज वह माँ ने, और माँ ने कबू अहे तक ही तो कही नहीं होगी, कोई सवाल ही नहीं है। एक बात बताऊं, आज मैया यशोदा क्यों कह रही है कि तुम वो तुझो कह जा के क्षमा कर दे? क्योंकि माँ का कलेजा ऐसा होता है कि बच्चे को मारना नहीं चाहती, क्योंकि मारती है तो बच्चा तो थोड़ी देर बाद खेलने लगता है, लेकिन माँ पूरे दिन दुखी होती है कि आज मैंने बहुत मारे हो। पीठे बार बार देखेगी कि जाके नील पर गए, देखो छरियाइए जाके लौद मार दी, मेरे बहुत गुस्सा है, रो मैं मान नहीं रहे हो, मेरे बहुत मारे हो। सबे दिखावेगी पूरे गांव में, गावेगी और बेर बेर रोवेगी छुप छुप के, जबकि बालक तो खेलने लगे हो। क्योंकि जो मार ना पड़ा था ना, वो अपने ही कलेजे पे मार लगी थी, वो बच्चे पे नहीं थी। मैं उन बच्चों से बहुत प्यार करता हूं जब लायक हो जाते हैं तो अपने माँ बाप को परीक्षित बनाते हैं, जो लायक हो जाते हैं तो माँ बाप की जेब को चुपचाप धर के जाते हैं 10, 20, 50 हजार रुपए। मैं उन बच्चों से बहुत खुश होता हूँ, बड़ा आशीर्वाद देता हूँ, बड़ा प्यार से उनसे व्यासपीठ से शुभकामना करता हूँ। मैं उन बहुओं से बहुत खुश होता हूँ जो अपनी सासू माँ से कभी भी बेटे को दूर करने की बात नहीं कहती। यदि कोई बात हो भी जाए तो ये कहती नहीं तुम्हारी माँ है। उन बहुओं को कभी जब अलग होने का मन हो तो बड़े प्यार से रोटी पानी अलग कर लो, लेकिन माँ को कभी बेटे से दूर मत करना। मेरे भैयाओ, माँ के हाथ पे जब भी जाओ तो कछु जरूर धरो, माँ की जेब में जरूर धरो। तुम जिन हाथन ते कमा रहे हो वो कौन दए हैं, जिन पावन ते कमा रहे हो वो कौन दए हैं, जिस बुद्धि से कमा रहे हो वो कौन दए हैं? और पता है वो इतनी जोर वे बारी है, इतनी जोर